एमपी सिंह जी, आप पे भी कई बार आरोप लगे हैं, कई स्कूल वालों ने लगाए हैं कि हमें तंग करते हैं। क्या कहेंगे? एक भी स्कूल में स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, फीस लेते हैं। यदि एमपी सिंह से वो मॉक ड्रिल कराएंगे तो एमपी सिंह पैसे लेगा, बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम तंग तो मतलब तंग सब तो आपके साथ बैठ करके मैं आपके समक्ष हूँ और इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और आरोप हम मीडिया पे भी लगता है, पुलिस वालों पे भी लगता है, सब पे लगता है। सबका जो है एक खुलासा यानी कि एक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरोप लगाना और उसे सिद्ध करने में दोनों में अंतर होता है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, मगर सिद्ध करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। नमस्कार, एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक बहुत चर्चित चेहरे हैं, एमपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े। जी नमस्कार सर। एक तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार एन भारत का, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी सिंह जी, आप एक डिजास्टर कमेटी के मेंबर भी हैं। जी, क्या कार्य करती है? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो पूरे भारतवर्ष में काम करती है, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बना था। इसका जो हेड ऑफिस है वो सफदरजंग एन्क्लेव में है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसका बनाने का जो कारण था, जो उद्देश्य था, ये था कि ये एनसीआर डिजास्टर प्रोन एरिया में है जी, और विभिन्न जगह पर भूकंप आपदाएं आती ही रहती हैं। ये पहले से ही आती हैं, कोई अब नहीं आ रही जी। लेकिन अब जो आना यहाँ पर शुरू हुआ है, क्योंकि पहले इतनी बहुमंजिला इमारतें नहीं थी, पहले बड़े बड़े होटल नहीं थे, पहले इतना सौंदर्य, ज़मीन का इतना सौंदर्यीकरण नहीं था, तो जिसकी वजह से ज़मीन को कोला कर दिया, पहाड़ों को, कच्चे पहाड़ों को काट दिया, वनों को उजाड़ दिया, और जैसे कि गांवों को छोड़ करके लोग शहरों में आने लगे। 10,000 5,000 कमाए, उनसे कोई एक छोटा सा कमरा डाल लिया, या कोई टीन टप्पर बना लिया, तो इस प्रकार से उसके ऊपर ही फिर वो दूसरी मंजिल बना दी। बच्चे बड़े हो गए, तो अब ऐसी स्थिति में जैसे हल्की सी पृथ्वी हिली और हिलते ही वो गिर पड़े, किसी के बच्चे दब गए। अब उसमें कोई शराबी है, कोई बीड़ी पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, उसकी हालत होती है, उससे उस झोंपड़ी में आग लग गई तो उसमें बच्चे जल गए। तो ऐसे हादसों को देख करके डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हर जिले को बनाना पड़ता है। उसमें पूरे भारतवर्ष में जितने भी जिले हैं, उन सब जिलों को एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ता है, पूरी ज्योग्राफी का। हमारे शहर के अंदर कितने स्कूल हैं, हमारे शहर में कितने अस्पताल हैं, कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिद हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितनी ज्योग्राफी है, कितने लोग रहते हैं, और कितनी उद्योग धंधे हैं। उन सब के आधार पर एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाता है, और वो स्टेट राज्य सरकार को भेजा जाता है। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री इसका मुखिया होता है, जिले में इसका जो मुखिया होता है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, और जो पूरे देश की बात करें तो वहाँ पर जो रिटायर्ड आईएएस होते हैं जी, जो उसके मेंबर होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो इस प्रकार से इसका चयन चलता है। सर, जो डिजास्टर आपकी जो चल रही है कमेटी, इसमें स्कूल आते हैं, आपने बताया हॉस्पिटल्स आते हैं, और जो प्राकृतिक आपदा है उनके लिए बनी है। जी। मगर जहाँ तक बात हमारे सामने आई है, हमने कई जगह सर्च भी किया है, कई स्कूल, कई हॉस्पिटल और कई कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। जैसे कि फायर एनओसी नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, कि बिल्डिंग जो आज की डेट में अगर बनती है तो अर्थक्वेक प्रूफ बनती है, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे कई किस्से हैं जो सामने आते हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा? अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये लोकतंत्र में बैठे हो, और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है आपको, ठीक है। आई ओपनर आप हो, आप उस गलत चीज़ को दिखा देते हो जब कहीं, जैसे कि भटाके चल रहे, भटाके बिक रहे हों, और वहाँ क्यों नहीं जा कर के माइक लगाते कि भैया अपनी एनओसी दिखा, कहाँ फायर सिलेंडर लगा हुआ है, नहीं दिखाते। अब जो कंपनी बना रही है कंपनी को सर्टिफिकेट जब मिलता है, जब उसके पास में सारे नॉर्म्स होते हैं। अब उसके बाद में नॉर्म्स पूरे करने के बाद के लिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई मंत्री, क्योंकि वो एक हम जैसे आप जैसे का तो है नहीं कोई शोरूम। बिल्कुल सही। और ना ही ये जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, जो अरबों खरबों, जो 10-10 20-20 एकड़ में स्कूल बने हुए हैं, जिनमें करोड़ों रुपए लगा हुआ है, वो भी हमारे आपके नहीं है।
और वो लोग जब कोई भी एनओसी लेते हैं तो आजकल तो सारे नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं स्कूल, आजकल सारे नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं बड़े बड़े अस्पताल। अब छोटे अस्पतालों की बात करो, कहीं कोई नॉर्म नहीं है। छोटे स्कूल की बात करो तो बेचारा कहाँ से इतने पैसे लाएगा। बात यह है कि 4 कमरों में स्कूल चला रहा है वो। मगर आपदा तो ये देख के नहीं आएगी कि वो बड़ा स्कूल है, ये छोटा स्कूल है। बड़े फिर वो वाली बात, आपके नियम सबके लिए नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, आपदा नहीं कह कर के आएगी। आपदा में जो नुकसान होगा छोटे स्कूल का ही होगा, बड़े स्कूल का नहीं होगा, क्योंकि छोटा स्कूल जो पिलर पर नहीं बना हुआ, छोटे स्कूल ने सीमेंट तगड़ी नहीं लगाई, लोहा तगड़ा नहीं लगाया, वो तो जैसे जैसे कमाता चला गया अपना एक कमरा और डाल लिया, और 10 बच्चे आ गए और एक कमरा डाल दिया। उसने तो इस प्रकार से अपनी आजीविका कमाने के लिए बनाया। वो अलग बात है कि कुछ समय के बाद वो पैसे वाला बन जाता है, तो जब वो दूसरा स्कूल बिल्डिंग बनाता है तब उस नॉर्म्स की बात करता है, लेकिन वहाँ नॉर्म्स की बात नहीं करता। वहाँ तो यही है कि कोई अधिकारी आ गया, उसकी जेब गर्म कर दी, उसको लौटा दिया, पुलिस वाला आ गया उसको दे दिया, फायर वाला आ गया उसको दे दिया, सबको निपटाते चलते हैं, भैया मुझे रोजी रोटी कमा कर दे। कोई प्रेस वाला आ गया, उसने वो लगाया, भाई साहब मुझे बकस दो, तुम भी ले लो अपना जो भी तुम्हारा कुछ, वो सब ऐसे ही चल रहा है। सिस्टम को फॉलो करें हम, यदि ईमानदारी से करें तो यहाँ पर कहीं पर भी भूकंप जैसी स्थिति हो भी जाए तो नुकसान नहीं होगा। नुकसान इसलिए होगा, अब जो इनकी आपने छोटी बात तो पकड़ ली, ये 40 मंजिला 50 मंजिला 100 मंजिला इमारत जो है, इसमें कभी गए हो आप? गेट से अंदर भी नहीं जाने देंगे सर। मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर गया था जितनी वो ऊपर थी, अगर मैं बात करूं 15 माले ऊपर थी, तो वो उससे 10 माले नीचे भी थी, यानी कि नीचे का 10 माले का हिस्सा बिल्कुल खोखला था और उसके अंदर जेनसेट लगा हुआ था बेसमेंट के अंदर जी, जहाँ से वो पूरी बिजली सप्लाई कर रहा था, और गवर्नमेंट की कहीं बिजली सप्लाई नहीं थी उस एरिया में। हाँ ठीक है, फिर आपकी बात सुनी कहीं किसी ने? सर मैं तो सर्वे करने गया था, नहीं, क्योंकि मुझे पता था बिल्डिंग में अर्थक्वेक के बाद होना क्या है उसमें। आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा, खाली सर्वे से काम नहीं आएगा। आप वहाँ जरा सा कह दो, फिर उससे बाहर निकल के दिखा देना। समस्या और भी है, जो 10 मंजिला नीचे लेके जा रहा है ना, वो कमजोर नहीं है, वो कमजोर कड़ी नहीं है, वो डीसी को भी साथ लेके चल रहा है, वो एरिया एमएलए को भी साथ लेके चल रहा है, वो निगम कमिश्नर को भी साथ लेके चल रहा है, वो फायर जो अफसर है उसको भी साथ लेके चल रहा है। सब एक साथ चाय पीते हैं, सब अपना खुश रहते हैं, और उन्हें पता है कि जब कोई आएगा ना, मेरा नाम ले देना, मैं देख लूँगा। समस्या इस देश के अंदर ना सिस्टम ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। यदि वो रूल सबके लिए एक जैसा हो जाए, चाहे वो पैसा वाला है, अब चाहे वो गरीब आदमी है, यदि सबके लिए रूल एक जैसा हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की हम अनहोनी होगी, अनहोनी से हम निपट सकते हैं आसानी से। एमपी सिंह जी, आप पे भी कई बार आरोप लगे हैं, कई स्कूल वालों ने लगाए हैं कि हमें तंग करते हैं, क्या कहेंगे? एक भी स्कूल नहीं है सर, कई हैं, एक भी स्कूल नहीं है आज तक की तारीख में, एक भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम तंग तो मतलब तंग सब तो हम जानते ही नहीं कैसा होता है। हमारा काम है पढ़ाना लिखाना। जैसे स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, फीस लेते हैं, यदि एमपी सिंह से वो मॉक ड्रिल कराएंगे तो एमपी सिंह पैसे लेगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। दूसरा ये बात है कि हाँ, गलत तरीके से यदि कोई एक कह दे तो मैं जीना छोड़ दूंगा। आज तक की तारीख में बस ये सीखा है, गलत तरीके से यदि मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ तो पैसे लेता हूँ। स्कूल में कोई मुझे 1 घंटे 2 घंटे सेमिनार के लिए बुलाता है तो पैसे लेता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ भैया पैसा चाहिए, रोजी कहाँ से आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। मैदान जी, एमपी सिंह आपके साथ है, बहुत चर्चित चेहरे हैं फरीदाबाद के अंदर। अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, चाहे नीचे से ऊपर लेवल का हो, जहां पर एमपी सिंह जी नज़र ना आते हो, चाहे वो सीएम का हो, चाहे किसी भी बड़े अफसर का हो, चाहे पीएम तक का। अगर फरीदाबाद में कोई प्रोग्राम है तो मंच का जो संचालन है वो एमपी सिंह जी करते हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में? जी, आज मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब के साथ बैठ करके मैं आपके समक्ष हूँ, और इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, और मैं चाहूँगा कि हमेशा आशीर्वाद बना रहे। तो इनके लिए क्या कहेंगे? सर, नो डाउट ही इज़ डूइंग वेरी वेल, क्योंकि हमने कई जगह देखा है ये बच्चों को जागरूक करते हैं, चाहे वो रोड सेफ्टी हो, चाहे अदर एजुकेशन हो। अभी इन्होंने रिसेंटली एक सेमिनार किया है रोड सेफ्टी के ऊपर। जी जी।
देखिए, ये टाइम टू टाइम सोशल एक्टिविटीज़ का काम करते हैं और जो समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्कूल संचालक हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ का ज्ञान हो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको ये संज्ञान में लाते हैं और उनको स्कूल में जा कर के बच्चों को बताते हैं। तो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं। अभी हमारी सिंह साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जो स्कूलों में है या प्राकृतिक आपदा आती है कहीं पे भी, छोटे स्कूलों के पास जो संसाधन हैं वो पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि वो टुकड़ा टुकड़ा करके जुड़ते चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे? जो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा भी करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो बड़े स्कूल हैं वो तो अपने कंडीशन एंड टर्म्स को पूरा कर लेते हैं। अगर छोटा स्कूल कोई खोलता है, उसकी कंडीशन कई बार वो करना भी चाहता है तो वो पूरी नहीं हो पाती, माली हालत ठीक है, क्योंकि उसकी खुद की वो पहले तो यही सोचता है कि चलो मैं स्कूल चलाता हूँ, 10 बच्चे हों 50 हो, धीरे धीरे वो कंडीशन पूरी करने की सोचता है। लेकिन कई आपत्तियाँ ऐसी हो जाती हैं, स्थिति ऐसी नहीं बन पाती कि वो अपनी कंडीशन पूरी कर सके, क्योंकि कई बार उनका जो स्कूल है वो छोटी गली में होता है, तो गाड़ी तक फायर की गाड़ी या कुछ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन फिर भी वो अपने स्तर पर, स्कूल संचालक अपने स्तर पर काफ़ी कोशिश करता है कि किसी भी अनहोनी से हम उसका बचाव अपनी तरह से अपनी सुविधा अनुसार कर सके। बहुचर्चित चेहरे आपके साथ बात बैठे हैं, क्या कहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन डॉक्टर साहब से मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि अगर कि 1-2 बार कंप्लेंट्स कुछ या कोई जो चढ़ता चेहरा होता है उसके लिए कुछ बनाया भी जाता है, लेकिन मेरे लिए एक गुजारिश है कि हमें पता है, क्योंकि इनका पूरा आशीर्वाद हमें मिल चुका है और आगे भी हम चाहेंगे कि इनका आशीर्वाद हम पर रहे। लेकिन कई बार लोगों का ये सोच गलत है या सही है ये नहीं पता। जो आपने चर्चित किया था, 1-2 मामले संज्ञान में आए भी थे और हम खुद 1-2 दिन बाद साहब सर से टाइम लेके मिलने भी वाले थे, लेकिन आपने तुरंत उसका समाधान कर दिया। आगे कोई सर, आपको बताऊं, आरोप प्रति आरोप हम मीडिया पे भी लगता है, पुलिस वालों पे भी लगता है, सब पे लगता है। सबका जो है एक खुलासा यानी कि एक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरोप लगाना और उसे सिद्ध करने में दोनों में अंतर होता है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, मगर सिद्ध करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। अगर अब की बार कोई ऐसा स्कूल संचालक भाई या कोई भी हमें कोई अगर आके मिले, हमसे मिले, अगर कोई आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है या आपके पास कोई ऐसा तथ्य मिलता है, वो अपनी इफ्सा से कांटेक्ट करे, हम डॉक्टर साहब से मिलकर इसका समाधान कराएंगे। और लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है तो हम उनसे भी ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ कोई ऐसा वो ना करे। ये भी एक समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बल्कि इनका बढ़ चढ़कर समाज को आगे बढ़ाने के लिए इनका साथ दें। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल एन भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।